यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। और जम्मू की बात की जाए तो जम्मू टैलेंट से भरपूर है और इसी टैलेंट को लेके आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फेमस सिंगर रवि रघुवंशी जी से। जी सर, यंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका सफ़र, कैसे आप इस फील्ड में आए, सब जानना चाहेंगे। देखिए, इस फील्ड की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले शुरुआत ये जो संगीत है हमें विरासत में मिला। मेरे दादाजी लेट श्री गरीबदास जी, उसके बाद मेरे पिताजी लेट श्री तरसेम लाल जी, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में थे दोनों। उसके बाद उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा जहाँ से दिलवाई, पंडित पी एन राणा जी मेरे गुरुजी, शास्त्रीय संगीत की जो विद्या थी मैंने उनसे शिक्षा ली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में आते गए और काम करते गए। शुरुआत कहाँ, संगीत की बात की जाए, शुरुआत कहाँ से, कौन सी स्टेज से आपने स्टार्ट की थी संगीत? शुरुआत मैंने की थी सिटी केबल में। कुछ प्रोग्राम्स, डिस्प्ले और टैलेंट में प्रोग्राम्स होते थे। तो वहाँ पर एशिया होटल में एक बार प्रोग्राम हुआ था। मैं तब मुझे लगता है 8 साल का था तकरीबन। तो तब एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था। उसके बाद लोग मतलब रास्ता दिखाते गए, चलते गए। लोगों से कितना प्यार, कितना लोगों ने पसंद किया आपके संगीत को? लोगों की वजह से ही आज अगर कुछ लोग हमें जानते हैं तो मतलब उन्हीं के प्यार की वजह से। मतलब कहीं प्रोग्राम किया तो किसी ने कहीं का कांटेक्ट, ये वो करते 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 आज तक यहाँ तक जैसे किया। कि आपने बताया कि 8 साल के थे जब आपने तब पहला सॉन्ग गाया था, तो कौन सा सॉन्ग था, आप ज़रा दर्शकों को सुनाइए। वो मैंने एक गुलाम अली साहब की गज़ल गाई थी, कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, कैसी चली है अब के हवा। कौन कौन से गाने आप गाना पसंद करते हैं? स्पेशली बात की जाए सूफ़ी गानों की, या बहुत सारे गाने होते हैं, आपको कौन से पसंद है? मैं तो बचपन से, वैसे अगर देखा जाए तो क्लासिकल में मेरा रुझान ज़्यादा था। और लेकिन मैंने रफ़ी साहब को ज़्यादा गाया, मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने बचपन से ही गाया है। तो मैं फ़िल्मी उन्हीं के ही कुछ मतलब गीतों को गुनगुनाता था। और हमेशा मुझे लोगों ने बोला कि तुम्हारा स्टाइल वैसा है, तुम उसी में प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो उन्हीं के मैंने सॉन्ग्स ज़्यादा गाए। रफ़ी जी के नाम का भी एक सॉन्ग हो जाए। तेरी आँख का जो इशारा न होता, तेरी आँख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता, तेरी आँख का जो। बहुत ही प्यारा गाना इन्होंने गाया। जैसे कि आपने बताया कि 8 साल की उम्र से आप संगीत से जुड़े हुए हैं। बचपन से आपने क्या सोचा था कि संगीत की लाइन में ही जुड़ना है, कि आगे कुछ आपका एम था बनने का? वैसे तो जब शुरुआत की तो सभी कहते थे कि ये करना है, वो करना है। पापा कहते थे कई बार आप इंजीनियर। क्या सोचते थे कि आपने क्या करना है? मैं भी सोचता था कि चलो इंजीनियरिंग लाइन में, अगर पापा बोल रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में भेजने के लिए, तो सोचता था कभी। लेकिन जब मेरा रुझान जो था वो ज़्यादा म्यूज़िक में ही था, तो स्कूल्स में जाना, कोई फंक्शन होता था, कहीं ना कहीं हमें अब था उस तरफ इंटरेस्ट। तो सभी ने बोलना कि चलो जी इसको आगे रखो। तो करते 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 स्टेज मिलती गई, मिलते गए लोग, जुड़ते गए और फील्ड हमारा बनता गया। जैसे कि 8 साल की उम्र से आपने शुरू किया, उसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने सिंगिंग की हुई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कटरा में ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन चलता है। उसके बीच भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किया है। लेकिन जिससे मुझे ज़्यादा सराहना मिली, लोगों ने मुझे ज़्यादा जाना, कटरा में ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन चलता है। ईयर 2008 में मैंने फर्स्ट प्राइज़ विनर, वहाँ से मैं विनर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे मुकेश भट्ट साहब ने वहाँ पर जो जजमेंट करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, उन्होंने मुझे ओमान, दुबई में, मस्कत में, ओमान में काफ़ी सारे शोज़ करवाए। इवन सिंगापुर में मैं उनके साथ काम करके आया हूँ। के सिंगर के साथ मैंने काम किया है। तो उसके बाद मुंबई में मैंने बड़ा सारा काम किया है। साउथ इंडियन मूवीज़ में मैंने गाया है और भोजपुरी में मैंने गाया है। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब लोग जानते हैं, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो कई आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया हुआ, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे विनोद राठौर साहब के साथ मैंने गाया है, मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ गाया है,
और के साहब के साथ मैंने आपको बताया, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इन्होंने हमें मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। जैसे कि कहीं हमें कई बार लगता है कि हम बड़े परफेक्ट हैं, तो कमी अपनी तब पता चलती है जब हम ऊंचाई पर लोगों को देखते हैं कि इतनी ऊंचाई भी है इस फील्ड में, तो फिर अपनी कमियां पता चलती है और काफ़ी कुछ मैंने सीखा है इन लोगों से। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए, बचपन का एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन बचपन में जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या था कि एक बच्चे को लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस फील्ड में अब थोड़ा-सा हमें ये करना पड़ता है कि अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। और मतलब इस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको लोग जानेंगे। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, वो बचपन वाला हिसाब नहीं होता कि बच्चे को तो खैर सभी आगे करते हैं, लेकिन अब इस स्टेज पे आपको खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आगे आना पड़ता है। बड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कई जगह आपने परफॉर्म किया और आगे कहाँ-कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं आप? देखिए, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, हमारी बुकिंग्स पर होता है। जैसे कि अब मैं मुंबई में जा रहा हूँ, अभी 20th को मेरे यहाँ से मैं जा रहा हूँ मुंबई, तो 24th और 27th को मेरा कोलाबा में प्रोग्राम है वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल तो वहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ जून में। तो बस इसी तरह से आता रहता है, सिस्टम तो चलता रहता है हमारा सिंगिंग का। जैसे जम्मू के टैलेंट की बात की जाए, टैलेंट से भरपूर है हमारा जम्मू, लेकिन कहीं न कहीं जो आजकल का यूथ है उसे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि आज का जो टैलेंट है, मैं बार-बार हमेशा मुझसे पूछा जाता है ये बात, तो जहाँ तक टैलेंट की बात है, टैलेंट तो जम्मू में बेशुमार है। ये तो इसमें तो मुझे लगता है दो राय है नहीं। टैलेंट तो टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आज के जो फ़ील्ड के जो बच्चे हैं, ये थोड़ा-सा म्यूज़िक को सीखें। इनमें थोड़ी-सी पेशेंस की कमी है। अगर वो पेशेंस से काम लेंगे, तो प्लेटफ़ॉर्म तो ख़ैर जो काबिल लोग होते हैं उनको प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं न कहीं वो अपने फ़ील्ड में काम कर सकते हैं। तो बस जहाँ भी ज़रूरत है वो है पेशेंस की। अगर पेशेंस से बच्चे सीखें, तो जैसा जम्मू में मुझे लगता है टैलेंट है, तो मुझे ऑल ओवर इंडिया में तो ख़ैर मैं बात करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू जितना टैलेंट कहीं भरा हुआ है। चलो, एक घरानों की बात अलग से रही, लेकिन एक जम्मू भी मुझे लगता है एक घरानों से कम नहीं है। बहुत बड़ा घराना बन सकता है यहाँ। आजकल की यूथ की बात की जाए, जब उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, कहीं न कहीं निराशा उनमें आती है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? निराश होने की तो ख़ैर इस फ़ील्ड में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि ये तो वो है, कर्म किए जाओ और फल की चिंता ना करो। वो हिसाब है कि अपने इंसान को अपने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्लेटफ़ॉर्म, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखो, अच्छे से सीखो, दिल लगा के सीखो। मुझे लगता है सबसे पहले जो सीखने वाली चीज़ है वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है। अगर आप शास्त्रीय संगीत अच्छे से सीखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको निराश होने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपकी जगह वो पर्टिकुलर बनी हुई है, तो आपको कहीं न कहीं फ़ील्ड में काम मिल जैसे जाएगा। कि आपने बताया आप अभी मुंबई शो के लिए जा रही हैं, क्या परफ़ॉर्म करने वाली हैं वहाँ पे? वहाँ पर वैसे तो जो मोस्टली शोज़ में चलता है, वो तो आपको पता है फ़िल्मी सिस्टम से चलता है। तो कुछ नए पुराने गीतों से चलता है। आज तक आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन-सा रहा है? किससे ज़्यादा पसंद किया आपने? मैंने आपको अभी बताया कि मैं रफ़ी साहब को गाना प्रेफ़र करता आजकल हूँ। जैसे तो वो थे, वो तो हैं, अभी भी हैं, हाँ। सबके दिलों में हैं, लेकिन आजकल जिस तरह के ट्रेंडी गाने आ रहे हैं, उसमें से बात की जाए तो? वैसे तो अगर देखा जाए तो सोनू निगम साहब तो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत बढ़िया सिंगर हैं वो। उनके बाद अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कभी-कभी कोशिश करते हैं उनको भी गाने की, एक गा क्योंकि दीजिए। फ़ील्ड में जब जाओ तो लोग बोलते हैं कि वर्सेटाइल होना चाहिए, आर्टिस्ट शुड बी वर्सेटाइल। तो वो अगर वर्सेटाइलिटी अगर हम में होगी नहीं, तो हमें लोग बोलेंगे कि आउटडेटेड सिंगर है, मोहम्मद रफ़ी साहब को गाता है। तो कोशिश करते हैं कि हम उनको गाने की कोशिश करें। जैसे अरिजीत सिंह साहब का एक सॉन्ग है जो कि आजकल कभी-कभी गुनगुना लेते हैं हम लोग। तो वो है, खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई
खामोशियाँ। बहुत ही खूब गाना आपने गाया है। इसके साथ जो आजकल की जनरेशन है वेस्टर्नाइज होते जा रही है, कहीं ना कहीं मदर टंग डोगरी कल्चर को भूलते जा रही है। डोगरी में कोई गाना अगर आपने गाया हो तो? डोगरी में मैंने रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो से मैं अप्रूव्ड हूँ। मैंने जम्मू में जब मैंने आपको बताया 7-8 साल की उम्र में मैंने रेडियो में भी गाना शुरू किया, और कभी मैं कविता भी बोलने जाता था तो मुझे गाने के लिए ही फोर्स करते थे अभी सभी। भी आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हैं? हाँ जी, मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हूँ। मैं बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ वहाँ पर। तो मैं डोगरी भी गाता हूँ और प्लस मैं लाइट वोकल में भी मैं अप्रूव्ड हूँ वहाँ से। तो डोगरी में मैं आपको सुनाऊँगा एक बड़ा जो मेरे दिल के करीब है, जो मैं हमेशा गाता हूँ। पहाड़ी पखरुआ ओ, गुजियाँ बोलियाँ निमार हो, जिंद मलुकड़ी बयोगे दिमारी, चित मेरा सजने द्वार, चित मेरा सजने द्वार। बहुत ही प्यारा फिर से इन्होंने गाना गाया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की यूथ को, या जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस मैडम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फील्ड में कलाकारों की कमी नहीं है, और मुझे लगता है और जो नए कलाकार आएंगे उनको रखने की भी कमी नहीं है। तो मुझे लगता है बच्चों को मेहनत दिल से करनी चाहिए, अच्छी तरह से सीखें, अच्छे गुरु के पास जाएं, सीखें, और फील्ड में आप कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जम्मू का नाम इतना रोशन हो कि एक जम्मू का अपना एक घराना हो यहाँ पर। अंतिम में जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या डेडिकेट सॉन्ग करेंगे आप? हाँ, मैं डेडिकेट तो करूँगा। अब एक भूपेंद्र साहब का एक सॉन्ग है, मैं डेडिकेट करूँगा। जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। तो उम्मीद है आपको इनके गाने ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो उसे उभार के बाहर लाइए, उसे छुपा के मत रखिए, क्योंकि जम्मू जो है हमारा टैलेंट से भरपूर है। तो अपने टैलेंट को बाहर लाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।